200 यूनिट बिजली सिर्फ AAY के लिए ही क्यों? साल के 12 गैस सिलेंडर क्यों भूले उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के अंदर? और सबसे बड़ी बात कि डेली वेजर्स की एक आस उम्मीद क्यों ख़त्म हुई इसी बजट के साथ? ये कई सारे अहम तरीन मुद्दे हैं। अल्ताफ़ जी, आपने जवाब देना है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं और एक लंबे अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात में हैं। इस साल के बजट से बहुत उम्मीद थी, तवक्को थी। जब आपने इलेक्शन में वोट मांगे तो 200 यूनिट बिजली के नाम पे वोट मांगे। जब आपने इलेक्शन में वोट मांगे तो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के नाम पे वोट मांगे, उनकी सैलरीज को इन्हांस करने के नाम पे वोट मांगे। लेकिन इस साल के बजट में कहीं पे भी जो है वो BPL लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली नहीं है और ना ही डेली वेजर्स का कहीं पे नाम है। देखिए, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, सही क्वेश्चन भी आपने किया, लेकिन 5 साल का मैंडेट लोगों ने हमें दिया है और ये पहला बजट है 4 महीने में। तो ये जो हमारी सरकार ने 200 यूनिट सिर्फ AAY को मिलेगा। देखिए ये शुरुआत है, बिकॉज अभी पूरी तौर हमने देखा नहीं है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कहाँ पे है। पिछले जो कई वक्फा हुआ है, 10 साल के बाद उमर साहब ने वापस तख्ता संभाला, तो थोड़ा सा वक्फा दे दो। मैं आपको भी मोहतबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग धीरज रखें, लोगों की उम्मीदों पे इंशाल्लाह हम जितनी भी उनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं उस पे हम कायम दायम हैं। सवाल सुनिएगा। उमर साहब ने अपनी स्पीच में कहा था, पहली स्पीच में कहा था, ऑन बोर्ड कहा था कि हम पहले सेशन में पहली कैबिनेट में जो है वो डेली वेजर्स को जी 7 के 7 परमानेंट कर देंगे या उनकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। पहली कैबिनेट भी खत्म हो गया और पहला सेशन भी खत्म हो गया। मैं कहाँ पे गलत हूँ, आप बताएं। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनको नहीं होगा। इन ए फेज्ड मैनर दैट विल बी डन। और भी ये जरूरी नहीं है कि जितने भी आपको डिसीजन गवर्नमेंट को लेनी है वो मैंडेटरी है कि आप हाउस में ले। कैबिनेट भी अप्रूव कर सकती है, कई चीजें जो है वो कैबिनेट में भी अप्रूव होके बाद में लोगों के पास आ सकती है। अभी थोड़ा सा आप भी सब्र करें। आई एश्योर पीपल, आपके माध्यम से, आपकी वसादत से उनको बोलना चाहता हूं। सुनिए, फीसद है, बिल्कुल कम फीसद लोग हैं सर। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी फीसद है, अगर 2.5 लाख फैमिलीज वहां पे इसमें कैटर हो रही है तो एक शुरुआत तो है। आप ये तो नहीं कह सकते हो कुछ भी नहीं किया। वी हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव, इंशाल्लाह रहमान। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में इस इनिशिएटिव को, इसमें अभी AAY है, आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान इसमें BPL आ जाएंगे, इसमें गैस सिलेंडर की बात है वो भी आ जाएगा। तो लेकिन हो सकता है इंशाल्लाह रहमान तब तक स्टेटहुड भी आएगा। वी विल बी फाइनेंशियली मोर साउंड दैन UT। तो एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हमारे के ऊपर लगी है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ख़वातीन के लिए कहा कि E-बसेस की सर्विसेज दी जाएंगी, उन्हें फ्री राइड मिलेगी। सर E-बसेस ही नहीं है तो सर्विसेज कहाँ से मिलेंगे? आपके पहलगाम में कौन सी बस है सर, मुझे आप बताएं। पुलवामा में, त्राल में, शोपियान में कौन सी बस है जिसमें ख़वातीन बैठेंगी? सर, ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हम ऑन रोड बसेस नहीं ला रहे हैं। ऑलरेडी जितने बसेस चल रहे हैं, एक तो उसमें फ्री है, दूसरा सेकंड फ्लीट जो आ रहा है, ऑनरेबल जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके साथ मेरी बात हुई, 50 का फ्लीट आ रहा है। तो हर कंस्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 बसेस चलेंगी। तो धीरे धीरे इस फ्लीट को बढ़ाया जाएगा। आप ऑल ऑफ ए सडन रात में ही आप कहेंगे कि अलादीन का चिराग है, जादू की छड़ी है, जितने भी आपने वादे किए हैं उनको रात में ही आप इंप्लीमेंट करके छोड़ दीजिए, फिर हमें 5 साल घर में बैठना है। बिफोर इलेक्शंस उमर साहब कहते थे कि स्मार्ट मीटर बड़ी मुसीबत है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आफ्टर इलेक्शंस वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ही कैसा उपाय है जिससे काम हो सकता है। डिप्लोमेटिक क्यों है? देखिए इंटरप्ट गलत तरीके से हो रहा है कि हमने, उमर साहब ने ये कहा कि तब तक 200 यूनिट फ्री नहीं दे सकते हैं जब तक हम इसको मेजर ना करें। आप कौन सा पैमाना करेंगे? विदाउट मीटर देयर इज नो एनी अदर मेजरमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू मेजर इट। सो द मीटर इज नेसेसरी टू मेजर 200 यूनिट्स। वो उसका, हमने ये नहीं कहा कि नहीं मीटर नहीं लगने चाहिए। हमारे कंस्टिट्यूंसी में पहलगाम में ऑलरेडी मीटर्ड एरिया है, अशमुकाम में हमारा एरिया ऑलरेडी मीटर्ड है। आप शेर की बात करें, आप अनंतनाग की बात करें, जितने भी मेजर टाउन्स हैं वो ऑलरेडी मीटर्ड है एंड द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। आज भी इलाकों में मीटर चल रहे हैं। ये 4 महीनों में उमर साहब ने उठा के मीटर नहीं लगाए। ये पिछले 10 साल का जो टेन्योर है उसमें ऑलरेडी जो स्कीमें बनी है KPDSCL के या जितने भी PDD के विंग्स है, उन्होंने ऑलरेडी इस पे इनिशिएटिव लिया है। सो प्लीज डोंट इंटरप्ट इन ए रॉन्ग वे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, इसको अच्छे तरीके से आप। एग्रीकल्चर
हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये तीनों बहुत अहमियत रखती है, बैकबोन माना जाता है सर। हुकूमत की जानिब से इन तीनों चीज़ों के ऊपर किस तरीके का इस बजट में जो है वो फैसला लिया गया है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर के लिए भी इंक्रीज बजट हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए भी इंक्रीज बजट हुआ है। क्या हुआ अगर मैं आपसे ये पूछूं? आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर्स, बट आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द बुक। आप उसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली शायद 242 सीआर उसमें इंक्रीज हुए हैं, एग्रीकल्चर में शायद 169। I'm not exactly don't have the figures, but increase as compared to 2024-25 budget और 25-26 budget की अगर आप कंपैरिजन करेंगे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉपी की हुई है, स्टेट्स की सेंट्रल स्कीम्स को कॉपी पेस्ट करके लोगों के बीच में पेश किया हुआ है। सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स ही हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है, पूरा वही है। देखिए, पीडीपी को अपोजिशन करना है, वो अपने उनको लोगों ने पहले ही रिजेक्ट किया हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। मुझे नहीं लग रहा है इस सवाल का जवाब देना है। वो 3 मेंबर है, कुछ भी बोलते हैं हाउस में, लेकिन मुझे लग रहा है वो तीनों मेंबर नहीं है न्यू। उनको जो पुराना पीडीपी की गवर्नमेंट है, मेहरबानी करके मेरी तरफ से उनको बताइए वो रिकॉर्ड जो है उनका पिछला 4 साल का, वो जरा आप देख लीजिए कि उस वक्त उन्होंने कौन से इकदाम किए थे, कौन से बातें लोगों को बताई थी। तो आज वो जो बोलेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मुझे लग रहा है they don't have the knowledge. They are misleading the these people. आप मुझे बताएं 50 से 75 मैरिज असिस्टेंस की बात है, ये कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? अब बताएं, 200 यूनिट बिजली फ्री है, कहाँ से ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? आप मुझे बताएं, फ्री बसेस कहाँ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? राशन को बढ़ावा देने के लिए 5 से 10 किलो किया, 10 किलो, वो भी AAY को ही, BPL को फिर भूल गए। देखिए, मैंने कहा ना, हर चीज को इनिशिएट, पहले मकान जब बनता है उसका पहले प्लिंथ बनता है, ग्राउंड वर्क बनता है, उसके बाद प्लिंथ बनता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद रूफ बनता है। आप कहते हो, आप लोगों को ये बोलना चाहते हो कि आपने प्लिंथ खोदा, ऊपर से छत दे दो मकान को, ऐसा नहीं होता। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आप वापस अपने इलाके में जाएंगे, पहलगाम में जाएंगे तो लोग पूछेंगे आपसे कि जनाब मोहतरम हमसे वोट लिया था, बजट में क्या कुछ लेकर आए हो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में, तो क्या जवाब दोगे आप? देखिए, डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स आ रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। पहलगाम के लोगों को मुझ पे भरोसा है। आई विल नॉट लेट डाउन पीपल ऑफ पहलगाम। उनके लिए जितना भी हमें करना है इंशाल्लाह रहमान मैं करता हूँ और करता रहूँगा। स्पेशली मैं आपको बताऊँ, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड हमारी थी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की, हमें मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं था। अगर आपने देखा बजट में उसका जिक्र हुआ, उसके लिए 82 करोड़ मुख्तस किए गए अनंतनाग के मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए। बाकी रहा जो हम प्री बोर्ड बजट मीटिंग उमर साहब ने ली, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 40-50 करोड़ का हमने ये जो प्लान है वो ऑलरेडी हमने सबमिट किया हुआ है। पहलगाम के लोगों को या सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी हैं इंशाल्लाह रहमान उनको पता चलेगा कि उनके MLAs क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ जी थे हमारे साथ, बजट पे चर्चा की हमने और खसूसी तौर पे AAY तक ही ये बजट क्यों सहमत रहा, BPL कैटेगरी के लोग क्यों नहीं आए, और जो बाकी कैजुअल एम्प्लॉयज या नीड बेस्ड वर्कर्स की बात की जा रही थी, उन्हें हुकूमत की जानिब से क्यों इस बार नज़रअंदाज किया गया। आपका क्या राय रहती है इसके ऊपर, ज़रूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।